हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथमेटिक्स क्लास ऑफ स्टडीजिस्ट। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्रॉब्लम सेशन सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं और रूट्स उसके कैसे फाइंड करते हैं इसके ऊपर। आगे बढ़ने से पहले ये स्टडीजिस्ट का जो यूट्यूब चैनल है आप लोग उसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और जो फेसबुक पेज है उस पर लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप लोगों को रेगुलर अपडेट्स मिलता रहे। और स्टडीजिस्ट का क्लास 7 to 10 का टेलीग्राम चैनल भी है जिसका लिंक यहां पे दिया हुआ है http://studygestschool/710। इस पे जाके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग देख सकते हैं राइट हैंड कॉर्नर में दिया हुआ है यहां पे। ओके, या फिर स्टडीजेस्ट को आप लोग इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, या तो व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर जो दिया हुआ है यहां पे 9933794423, इस पे जाके आप लोग ज्वाइन भी कर सकते हैं। studyges.in का ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आप लोगों को स्क्रीन के नीचे दिख रहा होगा। वहां पे जाके आप लोग डिफरेंट कोर्सेज के बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं या फिर हम लोगों को कोई भी क्वेरी रिलेटेड ऑफिशियल मेल भी लिख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम से। फाइंड इफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या दिया हुआ है यहां पे, 3x - 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5 times x plus 8। क्या है, इसको क्वाड्रेटिक दिखाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं वो हम लोग को देखना है, राइट। तो इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक हम लोग कब कह पाएंगे? एज पर द डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक कब होता है? जब उसका हाईएस्ट पावर, उसका अननोन वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है वो 2 हो, राइट। तो इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे फॉर्मूला में। ओके, सो 3x - 1 होल स्क्वायर, इसको अगर फॉर्मूला में ब्रेक करेंगे हम लोग तो हम लोगों को क्या मिलेगा? यहां पे LHS को पहले ब्रेक करते हैं। सो दिस इज 3x - 1 होल स्क्वायर एंड दिस वन इज a - b होल स्क्वायर के फॉर्म में है, राइट। सो दिस इज 9x स्क्वायर माइनस 2 times 3 times 1, this is 2ab plus b square, that is 1 square. Okay, so this is 3x whole square, that is 9x square minus 2 times 3 times 1 plus 1 square, that is 9x square minus 6 plus 1. Okay, this is 2 times 3x times 1, right? 2 times 3x times 1. So this is minus 6x. So LHS को हम लोग पहले ब्रेक करके यहां पे लिख लिए 9x square minus 6x plus 1. अब ये क्या है? 9x square minus 6x plus 1 is equal to 5x plus 5 8s are 40. राइट हैंड साइड को अगर ब्रेक कर देंगे हम लोग तो 5x plus 40 वहां से मिल जाएगा। अब क्या है, इस पूरे राइट हैंड पार्ट को हम लोग लेफ्ट में लेके आ जाएंगे। सो दिस इज 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 माइनस 5x माइनस 40 इक्वल्स टू 0। ये क्या है? 9x स्क्वायर माइनस 6 and 5 makes it 11x minus 40 plus 1 makes it minus 39, that is equal to 0. तो यहां पे देखिए, एज पर द डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 इस फॉर्म में है। ओके, जहां पे a का वैल्यू है 9, दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0, सो इट सेटिस्फाइज द डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। b is minus 11 and c is minus 39, so this is a quadratic equation. Of course this is a quadratic equation. अब नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं, x minus 5 times 2x plus 1 equals to 2x minus 1 times x plus 2. यहां पे अगर LHS को ब्रेक करेंगे तो LHS में क्या है? दिस इज x minus 5 times 2x plus 1, x minus 5 times 2x plus 1, this is equal to x times 2x plus x times 1
माइनस 5 टाइम्स 2x माइनस 5 टाइम्स 1 माइनस 5 टाइम्स 1, यहां से क्या मिलेगा हम लोगों को? दिस इज 2x² प्लस x माइनस 10x माइनस 5. ओके, तो यहां से क्या मिला हम लोगों को? 2x² माइनस 9x माइनस 5. एंड RHS में क्या मिलेगा? 2x माइनस 1 टाइम्स x plus 2. This gives us 2x² minus 2x times 2, that is 4x minus 1 times x, that gives us minus x, and minus 1 times 2 gives us minus 2, right? तो यहां से क्या मिला हम लोगों को? 2x² माइनस 2x² माइनस 5x माइनस 2. ओके, अब क्या है? दोनों साइड को इक्वेट करेंगे, LHS RHS को. सो 2x² माइनस 9x माइनस 5 इज इक्वल टू 2x² माइनस 5x माइनस 2. इसको अगर फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये 2x² माइनस 9x माइनस 5, ये तो इस साइड में आएगा तो माइनस 2x² हो जाएगा. दिस इज प्लस 5x एंड दिस इज प्लस 2 इक्वल्स टू 0. अब यहां से देखिए ये 2x² टर्म जो है ये तो कैंसिल आउट हो गया, राइट? तो यहां पे बचा क्या? 5x माइनस 9x, दैट इज माइनस 4x माइनस 5 प्लस 2, दैट इज माइनस 3 इक्वल्स टू 0. तो क्योंकि यहां पे देखिए x² का कोई टर्म बचा ही नहीं, ठीक है, दैट इज x² का कोएफिशिएंट इक्वल्स टू 0 है. a इज इक्वल्स टू 0 हियर. और इस केस में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन के अनुसार a शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0. तो यहां पे x² का कोई टर्म बचा ही नहीं, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा. ओके, थर्ड एक इक्वेशन देखते हैं. 7x³ माइनस 2x² प्लस 10 इक्वल्स टू 2x माइनस 3 होल स्क्वायर. अब देखिए इस राइट हैंड पोर्शन को हम लोग पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे इस ब्रैकेट को हटा के. सो ये राइट हैंड पोर्शन को अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से क्या मिलेगा? दिस इज 2x होल स्क्वायर, दैट मेक्स अस 4x². देन माइनस 2 टाइम्स 2x टाइम्स 3. सो 2 2 is 4, 3 is 12. This is 12x plus 3 square, that is 9. अब इस इक्वेशन को देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में क्या था? 7x³ माइनस 2x² प्लस 10 इक्वल्स टू 4x² माइनस 12x प्लस 9. इस इक्वेशन में अननोन वेरिएबल x का हाईएस्ट पावर क्या है? हाईएस्ट पावर है 3. हाईएस्ट पावर 3 है, राइट? तो ये इक्वेशन भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, ये इक्वेशन एक क्यूबिक इक्वेशन है, राइट? सो दिस इज अ cubic equation, not a quadratic equation. Okay? अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. Verify whether x equal to minus 2 is a solution of the quadratic equation 2x² minus 7x plus 9 equals to 0. तो अब x equal to minus 2 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन है या नहीं, वो देखने के लिए x की जगह पे -2 पुट कर देंगे हम लोग. सो when x equals to -2, then when x equals to -2, then 2x² minus 7x plus 9 is equal to 2 times -2 square minus 7 times -2 plus 9. तो ये क्या होगा? 2 times -2 square means 4 plus this is minus minus plus 7 times 2 makes it 14 plus 9. So this is 8 plus 14 plus 9. This is 22 plus 9, that is 31. तो ये 31 not equals to 0. इसका मतलब क्या है?
x इक्वल टू -2 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है. ओके, सो x इक्वल्स टू -2 is not a solution of, let's say this is equation 1 of 1. Okay, अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम. If 2/3 and 1 are the solutions of the equation mx square plus nx plus 6 equals to 0, find m and n. ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, mx square plus nx plus 6 equals to 0. यहां पे क्या फाइंड करना है, m and n का वैल्यू फाइंड करना है हम लोगों को, और 2/3 and 1 इसका दो सोल्यूशन दिया हुआ है. तो ध्यान से देखिए इस इक्वेशन को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे. अगर दो सॉल्यूशन दिया हुआ है तो पहला टास्क क्या है हम लोगों का कि उन दोनों सॉल्यूशन को पहले हम लोग इक्वेशन में पुट करके देखेंगे. ठीक है, तो यहां पे हम लोग अगर 2/3 को पुट करते हैं, x इक्वल टू 2/3 को पुट करते हैं इस इक्वेशन में, से दिस इज इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 हम लोगों को क्या दे देगा, m टाइम्स 2/3 होल स्क्वायर प्लस n टाइम्स 2/3 प्लस 6 इक्वल्स टू 0. ओके, तो यहां से हम लोगों को क्या मिलेगा, 2/3 that is 4/9. So this is 4m/9 plus this is 2n/3 plus 6 equals to 0. इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, दिस इज 4m प्लस 3 2 6n प्लस 6 9 54/9 इक्वल्स टू 0. इस डिनोमिनेटर का एलसीएम लीजिए और लेके देखिए, यही रिजल्ट मिलेगा हम लोग को, राइट. 3 and 9 का एलसीएम 9 होगा, और यहां पे 4m प्लस 3 2 6n plus 6 9 54 equals to 0, which makes it 4m plus 6n plus 54 equals to 0. ये हम लोगों को और एक मिल गया इक्वेशन 2. ठीक है, अब क्या है, x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो इस इक्वेशन में हम लोगों को क्या मिलेगा, m टाइम्स 1 स्क्वायर, दैट इज m टाइम्स 1. ये m टाइम्स 1 स्क्वायर है, दिस इज n टाइम्स 1 प्लस 6 इक्वल्स टू 0. दैट मेक्स इट m प्लस n प्लस 6 इक्वल्स टू 0. ये मिल गया हम लोगों को इक्वेशन 3. अब क्या है, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे. यहां से हम लोगों को दो लीनियर इक्वेशन मिल गया जहां पे दो अननोन वेरिएबल्स है m एंड n. यहां पे हम लोगों को m एंड n का वैल्यू निकालना था यहां पे. तो अभी दो लीनियर इक्वेशन मिल गया जिसमें दो अननोन्स हैं. तो यहां पे इक्वेशन 3 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और इक्वेशन 2 से सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो हम लोगों को क्या मिलेगा, दिस इज 4m प्लस 6n प्लस 54 इक्वल्स टू 0. इससे इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 4m, ये 4n और ये 24, 4 6 24, this is 0 and we are subtracting this one from equation 2. So we get 4m cancel हो जाएगा, यहां पे 6n minus 4n is 2n plus 30 equals to 0. इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को n का वैल्यू क्या मिल जाएगा, n is 2n equals to minus 30, so n equals to minus 15. n का वैल्यू मिल गया -15, राइट. अब n का वैल्यू हम लोगों को यहां से मिल गया तो m का वैल्यू इक्वेशन 3 में अगर n का वैल्यू पुट कर देंगे तो मिल जाएगा. सो m -15 plus 6 equals to 0, which gives us m minus 15 plus 6 मतलब m minus 9 equals to 0. So this is m equals to 9. तो यहां से देखिए m and n का वैल्यू हम लोगों ने
फाइंड कर लिया, m इज इक्वल टू 9 एंड n इक्वल टू -15. सो इट वॉज क्वाइट इजी. ओके, आगे बढ़ते हैं प्रॉब्लम 4 की ओर. यहां पे क्या बोला गया है, विदाउट सॉल्विंग कमेंट अपॉन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस. ये रूट्स किस टाइप के रूट्स है वो बताना है. तो रूट्स किस टाइप के रूट्स है वो फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते थे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकालते थे, राइट. दैट इज b² माइनस 4ac. उसका क्या वैल्यू होगा वो हम लोग निकाल लेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से. ठीक है, तो यहां पे तो पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए पहले a, b एंड c का वैल्यू हम लोगों को देखना होगा कि a, b एंड c का वैल्यू क्या है. a का वैल्यू क्या है, यहां पे a इज 6, b का वैल्यू क्या है, b इज -13 एंड c इज 4, राइट. अगर ये आप लोग को याद नहीं है कि a, b एंड c का वैल्यू कैसे फाइंड हो रहा है, तो आप लोग कैसे हम लोग फाइंड करते थे, आप लोग याद कीजिए कि ये ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ये था जनरल एक्सप्रेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहां पे a इज नॉट इक्वल्स टू 0, राइट. ऐसा था. तो यहां पे a, b एंड c जो था इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो ये दिस इज 6x², इसको अगर यहां पे लिखेंगे दिस इज 6x² प्लस -13 टाइम्स x प्लस 4 इक्वल्स टू 0. तो ये हो गया a का वैल्यू, ये हो गया b का वैल्यू और ये हो गया c का वैल्यू. सो a इज 6, b इज -13 एंड c इज 4 हियर. ठीक है, अब क्या है, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, दैट इज b² माइनस 4ac विच इज इक्वल टू -13 होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 6 टाइम्स 4. ओके, सो -13 होल स्क्वायर, ये तो माइनस स्क्वायर, देयर इज अ पॉजिटिव नंबर, दिस इज 169, राइट. दिस इज 169 माइनस this is 464, so this is 96. 169 minus 96, तो ये वैल्यू क्या होगा हम लोग का, this is 73 which is greater than 0. 73 is greater than 0, so this is रूट्स क्या मिलेंगे हम लोगों को, रियल एंड डिस्टिंक्ट या फिर रियल एंड अनइक्वल रूट्स हम लोगों को मिल जाएंगे यहां पे. तो बिना सॉल्व किए हम लोग बता सकते हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट हम लोगों को किस टाइप का रूट मिलेगा, नेचर ऑफ रूट क्या है वो हम लोग बता सकते हैं. एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका नेचर ऑफ रूट का. x² प्लस 2√3x माइनस 9 इक्वल्स टू 0. अब यहां पे a का वैल्यू क्या है, a इज 1, b इज इक्वल टू 2√3 एंड c इक्वल्स टू -9. So discriminant d, that is b² minus 4ac equals to 2√3 whole square minus 4 times 1 times -9. तो ये क्या मिल जाएगा हम लोगों को, this is 4 times 3, so this is 12 minus 4 into -9, that is -36. So this 36 plus 12 is equal to 48, which is greater than 0. तो इस केस में भी हम लोगों को रियल एंड अनइक्वल रूट्स मिल जाएंगे. ओके, यहां पे भी रियल एंड अनइक्वल रूट्स मिल जाएंगे हम लोगों को. अब और एक क्वेश्चन है, x² माइनस px माइनस q² इक्वल्स टू 0. ठीक है, इसमें हम लोगों को नेचर ऑफ रूट बताना है. ओके, तो यहां पे देखिए a का वैल्यू क्या है, a इज 1, b क्या है, b इज -p एंड c इज -q². c इज -q². यहां पे ध्यान दीजिएगा अननोन वेरिएबल है x, राइट. तो ये x के रेस्पेक्ट में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x² माइनस px माइनस q². ओके, तो यहां पे c का वैल्यू है -q². सो डिस्क्रिमिनेंट दैट इज b² माइनस 4ac is equal to -p whole square minus 4 times 1 times -q². ओके, तो ये क्या दे देगा हम लोगों को, दिस इज -p whole square makes it p² minus
minus and minus makes it plus p square plus 4q square, p square plus 4q square, p square plus 4q square। तो ये क्या है, p square plus 2q होल स्क्वायर। ओके, और यहां पे देखिए क्योंकि ये दोनों ही टर्म स्क्वायर टर्म्स है, राइट, और स्क्वायर टर्म कभी नेगेटिव नहीं होता। दैट इज अगर p ग्रेटर देन 0 है एंड q ग्रेटर देन 0 है तो इस केस में हम लोगों को रूट ग्रेटर देन 0 मिलेगा। अगर p लेस देन 0 भी है और q ग्रेटर देन 0 है, उस केस में भी p स्क्वायर क्या होगा, p स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होगा एंड q स्क्वायर भी ग्रेटर देन 0 होगा, राइट। तो यहां पे भी हम लोगों को ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव रूट ही मिलेंगे। तो किसी भी केस में अगर p इक्वल्स टू 0 भी है तो उस केस में भी p स्क्वायर क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही होगा, राइट। तो कोई भी केस अगर हम लोग ले लें p और q का कोई भी वैल्यू के लिए ये ग्रेटर देन 0 या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऐसे रूट्स हम लोगों को मिलेंगे। मतलब हम लोगों को यहां पे रियल रूट्स तो मिलेंगे ही, दैट कैन बी इक्वल और अनइक्वल। ठीक है, इक्वल और अनइक्वल रूट्स मिल सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पे एक और केस देखिए, क्योंकि p स्क्वायर प्लस 2q होल स्क्वायर है तो यहां पे हमेशा ग्रेटर देन 0 वाले रूट्स ही हम लोगों को मिलेंगे। सो दोज रूट्स विल बी रियल एंड अनइक्वल रूट्स। तो फाइनल आंसर क्या है हम लोगों का, रियल एंड अनइक्वल रूट्स यहां से मिल जाएंगे क्योंकि ये दोनों टर्म का एडिशन है, राइट। तो इस केस में हम लोगों को ऑफ कोर्स ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 ही हम लोगों को मिलेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का पॉसिबिलिटी यहां पे नहीं है। तो ये क्या है, ग्रेटर देन 0 वाले रूट्स, दैट इज रियल एंड अनइक्वल रूट्स, ऐसे रूट्स हम लोगों को यहां पे मिल जाएंगे। ओके, तो इस प्रॉब्लम में, प्रॉब्लम नंबर 5 में, we have to find the value of p if x square plus p minus 3 times x plus p equals to 0 have equal roots। इसमें कहा गया है कि इसका इक्वल रूट्स है, तो इस केस में इसको हम लोगों को p का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, सो दिस इज x स्क्वायर प्लस p माइनस 3 टाइम्स x प्लस p इक्वल्स टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a का वैल्यू क्या है, 1 है, b का वैल्यू क्या है, p माइनस 3 है एंड c का वैल्यू क्या है, p है। ओके, तो यहां से अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू फाइंड करेंगे तो हम लोग क्या जानते हैं, डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू इक्वल्स टू 0 होता है जब इक्वल रूट्स है उस केस में। ओके, सो दिस इज b स्क्वायर इज p माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 1 टाइम्स p इक्वल्स टू 0 होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को p का वैल्यू बहुत इजीली मिल जाएगा। सो दिस इज p स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स p टाइम्स 3, दैट इज 6p प्लस 9 माइनस 4p इक्वल्स टू 0 and this is p square minus 6p minus 4p, that is minus 10p plus 9 equals to 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, देखिए किसके फॉर्म में, p के रिस्पेक्ट में, राइट, p के रिस्पेक्ट में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया यहां पे। तो p square minus 10p plus 9 equals to 0, so this can be solved as p square minus 9p minus p प्लस 9 इक्वल्स टू 0। माइनस 10p को हम लोग माइनस 9p माइनस p के फॉर्म में लिख सकते हैं। दिस गिव्स अस p स्क्वायर, दैट इज इफ यू टेक p कॉमन देन दिस इज p माइनस 9 एंड इफ यू टेक माइनस 1 कॉमन दिस इज अगेन p माइनस 9 इक्वल्स टू 0। ओके, तो ये क्या मिल जाएगा हम लोगों को फाइनली, दिस इज p माइनस 9 p minus 1 equals to 0
दैट मीन्स p का वैल्यू 9 एंड 1। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि या तो p माइनस 9 इक्वल्स टू 0 होगा विच गिव्स अस p इक्वल्स टू 9, या फिर p माइनस 1 इक्वल्स टू 0 होगा विच गिव्स अस p इक्वल्स टू 1। ओके, सो p का वैल्यू क्या मिल जाएगा? 9 या फिर 1। ओके, तो एक्स स्क्वायर प्लस पी माइनस 3 ऑफ एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0, इसका अगर इक्वल रूट्स है तो उस केस में हम लोग p का वैल्यू यहां से फाइंड कर लिए कि p का वैल्यू या तो 9 या तो 1 होगा। ओके, अब लास्ट प्रॉब्लम देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस k इक्वल्स टू 0 हैव डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स। ओके, इसका डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स होगा। तो यहां पे भी a का वैल्यू क्या है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में? 3 है। b का वैल्यू क्या है? -6 है। एंड c का वैल्यू क्या है? k है। अब डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स होने के लिए डिस्क्रिमिनेंट जो b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। एंड b स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा? -6 होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 3 टाइम्स k should be greater than 0. This is 36 minus 4 3s are 12k should be greater than 0. This means 12k should be less than 36, which makes it k is less than 3. k is less than 3. तो k का कोई भी वैल्यू लेस देन 3 जो वैल्यू होगा उसके लिए हम लोगों को डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स मिलेंगे। किसके? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, राइट? सो ये प्रॉब्लम सेशन यहीं तक था। आई होप कि सबको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट्स एंड क्वेरीज है तो आप लोग उसको मेल कीजिए और जरूर हम लोगों को बताइए। और ये सेशन अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी इन दिस सेशन। मिलते हैं अगले सेशन में।